रेगिस्तान की ठंडी रेत, आधी रात, चारों तरफ सन्नाटा और अचानक एक फावड़ा रुक जाता है। जैसे ही वो आदमी रेत हटाता है, उसके हाथ में आती है एक छोटी सी लोहे की डिब्बी, जंग लगी हुई, सालों पुरानी। लेकिन जैसे ही उसे खोला जाता है, अंदर रखे कागजों को देखकर वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उन कागजों में जो लिखा था वो सिर्फ जानकारी नहीं थी, वो एक युद्ध का नक्शा था, एक ऐसा राज जो अगर समय पर ना मिलता तो 1971 की जंग का नतीजा शायद कुछ और होता। लेकिन सवाल ये है, ये डिब्बी यहां आई कैसे, किसने इसे यहां छुपाया, और वो इंसान जिसने ये सब किया वो खुद कभी वापस क्यों नहीं आया। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। 1968 भारत और पाकिस्तान के बीच सब कुछ सामान्य दिख रहा था। कोई बड़ी खबर नहीं, कोई खुला युद्ध नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर एक खामोश तैयारी चल रही थी। 1965 की जंग के बाद दोनों देशों ने एक चीज बहुत साफ समझ ली थी, अगली लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि जानकारी के स्तर पर लड़ी जाएगी। कौन पहले जानता है, कौन ज्यादा जानता है, और कौन सही समय पर सही फैसला लेता है, यही तय करेगा कि जीत किसकी होगी। इसी सोच के साथ भारत ने अपनी खुफिया रणनीति को मजबूत करना शुरू किया, और इसी दौर में एक नई एजेंसी सामने आई, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। लेकिन रॉ के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी दुश्मन के घर के अंदर झांकना, क्योंकि बिना अंदर गए बाहर से सब कुछ साफ नहीं दिखता। लेकिन सीधे एजेंट भेजना आत्महत्या के बराबर था, इसलिए रॉ ने चुना एक अलग रास्ता, ऐसे लोग जिन पर कोई शक न करे। राजस्थान का वो इलाका जहां सरहद सिर्फ एक लाइन नहीं होती, बल्कि रेत का एक फैलाव होती है। दिन में गर्म, रात में ठंडी, और इतनी विशाल कि कई बार समझ ही नहीं आता कि सीमा कहां खत्म होती है और कहां शुरू। इस इलाके में एक आदमी रहता था, नाम हनीफ खान। पहली नजर में वो बिल्कुल आम था, न कोई खास पहचान, न कोई अलग स्टाइल, बस एक साधारण इंसान जो ऊंटों के साथ मसालों का व्यापार करता था। उसके पास छोटे छोटे थैले होते जिनमें हल्दी, मिर्च, जीरा और ऐसे ही रोजमर्रा के मसाले होते। वो भारत से निकलता, सरहद पार करता, पाकिस्तान के गांवों में जाता, मसाले बेचता और फिर वापस लौटाता। ये उसका रोज का काम था। लोग उसे जानते थे, उस पर भरोसा करते थे, और सबसे बड़ी बात, कोई उसे नोटिस नहीं करता था। लेकिन कई बार सबसे खतरनाक चीज वही होती है जो दिखती सबसे साधारण है। रॉ की नजर उस पर पहली बार तब पड़ी जब एक लोकल इन्फॉर्मर ने बताया, एक आदमी है जो हर बार सीमा पार करता है और हर बार अलग अलग जगहों से गुजरता है, लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाता। पहले तो ये एक सामान्य बात लगी, लेकिन जब उस पर नजर रखी गई तो एक अजीब पैटर्न सामने आया। हनीफ सिर्फ मसाले नहीं बेच रहा था, वो हर जगह कुछ देख रहा था, ध्यान से, बहुत ध्यान से, जैसे वो हर चीज को अपने अंदर कैद कर रहा हो। कुछ दिनों बाद रॉ के एक अधिकारी ने उससे संपर्क किया, सीधे नहीं बल्कि एक तीसरे आदमी के जरिए। शुरुआत में हनीफ ने मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था ये खेल आसान नहीं है, ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये जिंदगी और मौत के बीच की रेखा है। लेकिन फिर उसे समझाया गया, देश को तुम्हारी जरूरत है, और शायद यही वो लाइन थी जिसने सब कुछ बदल दिया। धीरे धीरे हनीफ को तैयार किया गया, न कोई बड़ी ट्रेनिंग, न कोई हाईटेक गैजेट, बस एक चीज, दिमाग। उसे सिखाया गया कैसे देखना है, कैसे याद रखना है, और कैसे बिना बोले सब कुछ पता देना है, क्योंकि उसके पास कोई कागज नहीं होगा, कोई सबूत नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो सिर्फ उसकी याददाश्त। पहली बार जब वो मिशन पर गया, सब कुछ सामान्य था, वही ऊंट, वही मसाले, लेकिन इस बार उसकी नजरें अलग थीं। वो सिर्फ ग्राहक नहीं देख रहा था, वो आसपास के सैनिक देख रहा था, उनकी गिनती, उनके हथियार, उनकी दिशा, हर चीज। वो लौट कर आया, और उसने जो बताया उसने रॉ को चौंका दिया, क्योंकि वो जानकारी किसी सैटेलाइट या रिपोर्ट से नहीं मिल सकती थी। वो ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस थी, सटीक और बेहद जरूरी। धीरे धीरे हनीफ रॉ के लिए एक एसेट बन गया, एक ऐसा आदमी जो बिना किसी पहचान के दुश्मन के बीच रहकर उनकी हर चाल समझ रहा था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में भी आया। एक दिन जब वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा था तो चौकी पर खड़े एक जवान ने उसे रोक लिया। हर बार आते हो, हर बार जाते हो, कभी थकते नहीं? उसने हल्की मुस्कान दी। रोटी कमानी है साहब, जवान ने उसे जाने दिया, लेकिन इस बार उसकी नजरों में एक सवाल था, और कभी कभी बस एक सवाल ही काफी होता है पूरी सच्चाई तक पहुंचने के लिए। अब हनीफ पर नजर रखी जाने लगी, चुपचाप, बिना उसे बताए। वो जहां जाता कोई ना कोई उसे देख रहा होता,
वो किससे मिलता है, कितनी देर रुकता है, किस दिशा में जाता है, सब रिकॉर्ड होने लगा। हनीफ को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे हवा में भी शक घुल गया हो। लेकिन उसके पास रुकने का विकल्प नहीं था, क्योंकि अब वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, वो एक मिशन था। और फिर वो दिन आया जब सब कुछ बदल गया। वो हमेशा की तरह वापस लौट रहा था, लेकिन इस बार उसके कदम तेज थे, उसकी सांसें भारी थीं और उसके चेहरे पर एक डर साफ दिखाई दे रहा था। पीछे जीपों की आवाज और फिर रुको, एक चीख जो रेत में गूंज गई। हनीफ भागा पूरी ताकत से, जैसे उसे पता था ये सिर्फ पीछा नहीं है, ये अंत है। और फिर वही रात जिसका जिक्र शुरुआत में हुआ था, गोलियां, रेगिस्तान और एक डिब्बी जो रेत में दफन हो गई। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, उस डिब्बी में क्या था? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो सिर्फ एक व्यापारी था या फिर भारत का सबसे अनदेखा जासूस? उस रात जब गोलियों की आवाज थमी, रेगिस्तान फिर से शांत हो गया। लेकिन इस बार वो सन्नाटा पहले जैसा नहीं था, क्योंकि उस रात रेत ने सिर्फ एक आदमी के कदमों के निशान नहीं निगले थे, बल्कि एक ऐसा राज अपने अंदर छुपा लिया था जिसकी कीमत हजारों जानों से भी ज्यादा थी। हनीफ खान अब भाग नहीं रहा था, उसके हाथ बंधे हुए थे, चेहरा खून से लथपथ और आंखों में एक अजीब सी शांति, जैसे उसे पता था ये अंत है। लेकिन शायद उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। उसे जीप में फेंका गया। जीप के पीछे बैठा एक अधिकारी लगातार उसे घूर रहा था। तुम व्यापारी नहीं हो, उसने धीमे से कहा। हनीफ ने कोई जवाब नहीं दिया। जीप तेज रफ्तार से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हर झटके के साथ हनीफ का शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके होंठ अब भी बंद थे। कुछ घंटों बाद उसे एक मिलिट्री कैंप में लाया गया। न कोई नाम, न कोई पहचान, बस एक जगह जहां सच निकलवाया जाता था किसी भी कीमत पर। उसके हाथों की रस्सियां खोली गईं और उसे एक लोहे की कुर्सी पर बैठा दिया गया। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बाकी सब अंधेरा। दरवाजा खुला, एक आदमी अंदर आया, साफ सुथरी वर्दी, तेज नजरें और चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। वो उसके सामने आकर रुका। नाम? हनीफ चुप रहा। कहां से हो? कोई जवाब नहीं। अधिकारी ने हल्की हंसी छोड़ी। तुम जैसे लोग हमेशा सोचते हैं कि चुप रहकर जीत जाओगे। वो थोड़ा झुका और हनीफ की आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन यहां खामोशी भी बोलती है। पहला थप्पड़ इतना तेज था कि कुर्सी हिल गई, लेकिन हनीफ की आंखें अब भी उसी तरह स्थिर थीं। पूछताछ शुरू हो चुकी थी। घंटों तक एक ही सवाल, किसके लिए काम करते हो, क्या जानकारी ले जा रहे थे, और वो डिब्बी कहां है? डिब्बी, यही वो शब्द था जिसने सब कुछ बदल दिया। हनीफ के चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी हरकत हुई, बहुत छोटी, लेकिन एक ट्रेंड नजर के लिए काफी। अधिकारी मुस्कुराया। तो कुछ तो है। अब खेल बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक संदिग्ध नहीं था, अब वो एक टारगेट था। दिन बीतने लगे, या शायद रातें, क्योंकि उस कमरे में समय का कोई मतलब नहीं था। उसे नींद नहीं दी गई, पानी सीमित, खाना लगभग ना के बराबर, और हर कुछ घंटों में नई पूछताछ। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। एक दिन उसे एक नए कमरे में ले जाया गया। यहां रोशनी थोड़ी ज्यादा थी और सामने एक टेबल पर कुछ कागज रखे थे। अधिकारी ने कहा, हम जानते हैं तुम कौन हो। उसने एक फोटो उसकी तरफ बढ़ाया। हनीफ ने देखा और तुरंत नजर हटा ली। वो उसकी पुरानी जिंदगी थी, उसका घर, उसका परिवार। अगर तुमने सच नहीं बताया, अधिकारी की आवाज अब ठंडी हो चुकी थी, तो ये सब खत्म हो जाएगा। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। हनीफ की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसके होंठ अब भी बंद थे। क्यों? क्योंकि उसे पता था ये खेल सिर्फ उसके बारे में नहीं है। उसके दिमाग में हर वो चीज घूम रही थी जो उसने देखी थी। हर कैंप, हर मूवमेंट, हर योजना, और सबसे जरूरी वो डिब्बी। अगर उसने कुछ भी बताया तो वो सब बेकार हो जाएगा। और शायद यही वजह थी कि उसने चुप रहना चुना। अब पूछताछ और कठोर हो गई। शारीरिक दर्द, मानसिक दबाव, नींद की कमी, सब कुछ इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसकी खामोशी। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरे धीरे पूछताछ करने वालों को समझ आने लगा कि ये आदमी टूटने वाला नहीं है। लेकिन उन्हें एक चीज का यकीन था, वो डिब्बी अभी भी कहीं है, और अगर वो मिल गई तो उन्हें वो सब मिल जाएगा जो हनीफ नहीं बता रहा। इसी बीच भारत में एक अलग ही बेचैनी थी।
रॉ के ऑफिस में एक फाइल बार बार खुल रही थी, नाम हनीफ खान, उसका आखिरी मिशन, उसकी आखिरी लोकेशन, और फिर खामोशी। कोई संपर्क नहीं, कोई संदेश नहीं, कुछ भी नहीं। एक अधिकारी ने धीमे से कहा, या तो वो पकड़ा गया है, या वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया, लेकिन सब समझ रहे थे। अब सवाल यह था कि क्या उसके पास जो जानकारी थी वो हमेशा के लिए खो गई, या उसने कोई तरीका छोड़ा था। और तभी एक छोटा सा संकेत मिला। एक लोकल सोर्स जो उस इलाके के पास था, उसने बताया उस रात जब गोलियां चली थीं, उससे पहले वो कुछ जमीन में दबा रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या? कहां? सोर्स ने एक अप्रॉक्सीमेट जगह बताई और यहीं से एक नई दौड़ शुरू हुई। रेगिस्तान वही था, लेकिन इस बार खोज करने वाले बदल चुके थे। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था, क्योंकि अगर वो डिब्बी मिल गई तो ये सिर्फ एक जानकारी नहीं होगी, ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन समस्या ये थी, रेगिस्तान कुछ भी छुपा सकता है और कुछ भी हमेशा के लिए मिटा सकता है। क्या वो डिब्बी अब भी वहां थी, या फिर समय ने उसे भी निगल लिया था? हनीफ खान अब भी खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे छुपा सच रेगिस्तान में कहीं जिंदा था। और जैसे जैसे खोज आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे एक डर भी बढ़ रहा था। अगर वो डिब्बी पहले पाकिस्तान के हाथ लग गई तो सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि पूरा भविष्य बदल सकता था। रेगिस्तान कभी सच नहीं बताता, वो सिर्फ छुपाता है, और कभी कभी इतना गहराई से छुपाता है कि सच हमेशा के लिए खो जाता है। लेकिन इस बार किस्मत शायद कुछ और ही चाहती थी। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, और राजस्थान के उस सीमावर्ती इलाके में कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम नपातुला, हर नजर सतर्क, जैसे वो किसी दुश्मन से नहीं बल्कि समय से लड़ रहे हों। उनके पास कोई बड़ा उपकरण नहीं था, कोई मशीन नहीं, बस एक निशान, एक अंदाजा और एक उम्मीद कि शायद वो डिब्बी अभी भी वहीं हो। हवा चल रही थी, रेत उड़ रही थी, और हर कुछ सेकंड में उनके पैरों के निशान मिट जा रहे थे, जैसे ये जगह किसी को भी अपनी कहानी बताने के खिलाफ हो। यहीं कहीं, एक आदमी ने धीरे से कहा। उन्होंने खुदाई शुरू की, धीरे धीरे, बहुत सावधानी से, क्योंकि अगर वो चीज मिल गई तो एक झटका भी उसे नुकसान पहुंचा सकता था। कुछ मिनट बीते, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, कुछ नहीं मिला। एक पल के लिए सब रुक गए। क्या वो डिब्बी अब नहीं है? क्या समय ने उसे हमेशा के लिए मिटा दिया? लेकिन तभी फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। ठक! सभी की सांसें रुक गईं। धीरे धीरे रेत हटाई गई और वहां एक छोटी सी धातु की डिब्बी नजर आई। जंग लगी हुई, किनारे घिसे हुए, लेकिन मौजूद। कुछ सेकंड के लिए कोई हिला तक नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक डिब्बी नहीं थी, वो एक सवाल का जवाब थी जो महीनों से सबको परेशान कर रहा था। उसे सावधानी से बाहर निकाला गया और धीरे धीरे खोला गया। अंदर कुछ कागज थे, पुराने, थोड़े फटे हुए, लेकिन अभी भी पढ़ने लायक। जैसे ही उन्हें खोला गया, वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि उन कागजों में कोई सामान्य जानकारी नहीं थी। वो थे सटीक नोट्स, हाथ से लिखे हुए, लेकिन बेहद व्यवस्थित। हर पेज पर कुछ चिन्ह, कुछ नाम, कुछ लोकेशन, और सबसे महत्वपूर्ण, मूवमेंट पैटर्न। पाकिस्तान की सेना कहां तैनात है, किस इलाके में कितनी ताकत है, कौन से रास्ते इस्तेमाल हो रहे हैं, और कहां उनकी कमजोरी छुपी है। ये सब एक ऐसे आदमी ने लिखा था जिसके पास कोई तकनीक नहीं थी, कोई मशीन नहीं, बस उसकी आंखें और उसका दिमाग। हनीफ खान, वो आदमी जिसने खुद को खत्म कर दिया लेकिन अपनी जानकारी को बचा लिया। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक एसेट था। इन कागजों को तुरंत सुरक्षित किया गया और आगे भेजा गया, जहां इनका विश्लेषण हुआ, डिकोड किया गया, और फिर उन्हें एक बड़ी रणनीति का हिस्सा बनाया गया। समय बीतता गया और फिर आया 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग थीं। भारत के पास सिर्फ ताकत नहीं थी, बल्कि जानकारी भी थी। कहां हमला करना है, कहां नहीं, किस रास्ते से जाना है, किसे टालना है। और यही अंतर था जो युद्ध का रुख तय करता है। इतिहास गवाह है, 1971 की जंग में भारत ने निर्णायक जीत हासिल की, लेकिन हर जीत के पीछे कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कभी सामने नहीं आते। हनीफ खान उनमें से एक था। उसका नाम किसी किताब में नहीं, किसी मेडल पर नहीं, किसी समारोह में नहीं, लेकिन उसकी दी हुई जानकारी, उसकी खामोशी और उसका आखिरी फैसला शायद उस जीत का हिस्सा थे।
या शायद नहीं, क्योंकि सच ये है, ऐसी कई कहानियां कभी पूरी तरह सामने नहीं आती। हमें सिर्फ परिणाम दिखता है, प्रक्रिया नहीं। हमें जीत दिखती है, कुर्बानी नहीं। और हनीफ एक ऐसी ही कुर्बानी था। एक आदमी जो इतिहास के बीच में था, लेकिन इतिहास में नहीं है। आज जब हम सरहद को देखते हैं तो हमें सिर्फ तार और चौकियां दिखती हैं, लेकिन उन तारों के पीछे कई अनकही कहानियां छुपी हैं। ऐसे लोग जो बिना नाम के, बिना पहचान के देश के लिए काम करते हैं और कभी कभी वापस नहीं आते। हनीफ की कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है। ये एक सवाल है, क्या हर हीरो को पहचान मिलनी जरूरी है, या फिर कुछ लोग सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि बाकी लोग सुरक्षित रह सकें। रेगिस्तान आज भी वही है, हवा आज भी चलती है, और शायद कहीं ना कहीं रेत के नीचे अभी भी कुछ राज दबे हुए हैं। क्योंकि कुछ जंगें बंदूक से नहीं लड़ी जाती, वो खामोशी से जीती जाती हैं, और इतिहास बस उनके नतीजे लिखता है।